नमस्कार। इस दिवाली पर आपके खजाने को बचाने के लिए हम कुछ युक्ति लेकर आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से आपका खजाना खाली हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। इस बार का जो तरीका है वो आपके लिए समझना जरूरी है। मार्केट में एकदम नया है वाला तरीका है। जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करो वाली बात आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी और अपने दोस्तों को बचाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि ये फ्रॉड का नया तरीका क्या है और इससे बचाव कैसे करना है। तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि ना तो कोई आपसे इस बार ओटीपी मांगने वाला है, ना कोई आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगने वाला है, ना कोई आपसे कुछ पूछने वाला है। वो सिर्फ आपको चूना लगाने वाला है। लेकिन वो चूना ना लगा सके, इससे कैसे बचेंगे, इसके लिए ये वीडियो है। मोबाइल फोन के अंदर एक नया सिस्टम आया है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है। ये टेक्नोलॉजी हो सकता है आपके मोबाइल में ना हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी फ्रॉड करने वाले के मोबाइल में हो सकती है। और चूंकि आपके और आपकी कैटेगरी के मोबाइल रखने वाले लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आपको पता भी नहीं है। फैसिलिटी का नाम है ई सिम। ई सिम एक ऐसा सिम कार्ड है जो सिम कार्ड की तरह किसी आकार में नहीं होता। वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मोबाइल के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है। आजकल जो महंगे मोबाइल फोन आ रहे हैं, जैसे कि आईफोन एक्स और उसके ऊपर के बहुत सारे मॉडल, आईफोन एक्सआर से ऊपर के शायद बहुत सारे मॉडल, सैमसंग गैलेक्सी में बहुत सारे मॉडल, और इसके अलावा गूगल में बहुत सारे मॉडल, और मोटोरोला के 2 मॉडल, कुल मिला के 15-17 मोबाइल के जो मॉडल हैं महंगे वाले, जो करीब 60-70 हज़ार से ऊपर के आते हैं, उनके अंदर ये फैसिलिटी है। तो आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। उस फैसिलिटी में क्या होता है कि जो ई सिम होता है, जैसे हमारे पास जो सिम होता है वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, लेकिन उस फैसिलिटी में ई सिम जो है वो आपके मोबाइल के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है। उसके लिए अलग से बाहर से कोई हार्डवेयर नहीं लगाना पड़ता। ठग लोग क्या करते हैं, आपके मोबाइल का ई सिम हासिल कर लेते हैं और उनके पास वो महंगे वाले फोन हैं जिनमें वो ई सिम इंस्टॉल करके और आपको चूना लगा देते हैं। अब आप कहेंगे कि आपके रहते हुए आपका ई सिम वो कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम तरीका ये है कि जो आपकी मोबाइल कंपनियां हैं, वो मोबाइल कंपनियां आपका जो सिम है, नॉर्मल सिम है, अब कल आपने मान लीजिए एक महंगा वाला हाईटेक मोबाइल खरीद लिया और आपने उनसे ई सिम मांगा, तो उसकी व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था के तहत क्या करना होता है, आपको एयरटेल का जैसे नंबर है 121, उस पर आपको, या दूसरा जिस कंपनी का जो नंबर हो, आपको अपना ईमेल आईडी भेजना पड़ता है। जब आप अपना ईमेल आईडी उनको भेज देते हैं तो वहां से एक बार कोड आता है आपके ईमेल पे, और जब आप बार कोड को स्कैन करते हैं तो वो ई सिम अपने आप इंस्टॉल हो जाता है आपके मोबाइल पे। थोड़ी बहुत 1-2 सवाल पूछता है वो। तो इस तरह से आपका ये जो फिजिकल सिम है ये उस ई सिम में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप आगे की कहानी समझिए। आपके पास एक फ्रॉड का फोन आता है और वो आपके पास आके कोई भी कहानी आपको कह सकता है। आपको मान लीजिए उसने कहा कि आपकी लॉटरी निकल आई है, या वो आपको ये बोल सकता है कि आपके फोन में कुछ अपग्रेड आने वाला है, या वो आपको ये कह सकता है कि आपके फोन को लेके कंप्लेंट आ रही है, या वो आपको ये कह सकता है कि आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड आ रहा है, या आपकी गाड़ी जो है उसमें रिकॉल आया है, या वो कुछ भी कह सकता है। और वो कहने के बाद में आपको एक सुझाव देगा, आपको एक ईमेल आईडी बताएगा जो मिलती जुलती होगी एयरटेल की ईमेल आईडी से, या वोडाफोन की ईमेल आईडी से, या जियो के ईमेल आईडी से। और वो आपको कहेगा कि jio@123.com ईमेल, आप 121 लिखें मैसेज में, ये ईमेल आईडी जो बताएगा आपको वो लिखें और भेज दें। आप अगर नहीं समझ पाए तो आपसे उसने ओटीपी भी नहीं मांगा। आपको आपका पूरा एजुकेशन ओटीपी को लेकर हुआ है। आप लगातार जामतारा सीरीज देख रहे हैं, उसमें भी जो फ्रॉड दिखाए जा रहे हैं वही आपको पता है। तो आप कहेंगे ईमेल ही तो भेजना है और ईमेल मांग रहा है, तो ईमेल भी वो खुद ही बता रहा है, तो हमारी कोई जानकारी तो ले नहीं रहा है। तो क्या करेंगे आप, उसका ईमेल आईडी जो है वो आप एयरटेल को भेज देंगे। एयरटेल से उसके पास, आपके मोबाइल ऑपरेटर से उसके पास में बारकोड चला जाएगा। बारकोड चला जाएगा, उसको स्कैन करके
अपने महंगे फोन में जो उसके पास है उसमें वो ई सिम एक्टिवेट कर लेगा। आपका सिम अगर उसके पास चला गया तो आपके बैंक खाते के सारे ओटीपी उसके पास आएंगे, आपके सारे पीएफ के ओटीपी उसके पास आएंगे। वो आपका पीएफ का अकाउंट खाली कर सकता है, आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। आप कंप्लेंट कैसे करेंगे? आपका नंबर ही आपके पास नहीं है। आप छटपटा कर रह जाएंगे जब तक आप दौड़ के एयरटेल के सेंटर जाएंगे। अगर आधी रात को आपके साथ हुआ, सुबह होने का इंतजार करेंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लक्ष्मी भैया आपको छोड़ के जा चुके होंगे। इसलिए याद रखिए, किसी भी हालत में आपको ई सिम लिख के ईमेल आईडी किसी के कहने पर नहीं भेजना है। अभी हिंदुस्तान में कंपनियों को भी थोड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि एयरटेल जो है वो आपके हार्ड कॉपी वाले जो अभी का सिम है उसको ई सिम में कन्वर्ट करने की सुविधा इस तरह से दे रही है। बाकी ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि आप वहीं पे आइए और अपने प्रूफ लेके आइए। जियो है वो नया नंबर ही दे रहा है ई सिम पे, नंबर पुराने नंबर को ई सिम में नहीं डाल रहा है। बहरहाल जो भी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मार्केट में नहीं आई है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज सारे पॉलिटिकल सब छोड़ के आपको ये बता दूं, दिवाली का मौका है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी लक्ष्मी को लेकर हरण करके चला जाए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बता दीजिएगा ताकि वो फ्रॉड से बच जाए। नमस्कार, जय हिंद।